हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में बच्चों हम सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट क्या होता है, फिर सेट को किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं सेट को लिखने के, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 1.1 भी फिनिश करेंगे। तो समझते हैं हम कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स में सेट का मतलब होता है कलेक्शन, बट जो भी कलेक्शन हम करते हैं वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आप डेली लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स खाते होंगे, जैसे कि एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, कीवी, जो आप अपने डेली लाइफ में खाना पसंद करते हो। अब एप्पल, गुआवा, वाटरमेलन, कीवी, इन सभी का एक कॉमन नेम क्या है? फ्रूट है। इन सब का एक कॉमन नेम क्या है? फ्रूट्स है। मतलब एप्पल को हम एप्पल भी बोलते हैं, गुआवा को गुआवा भी बोलते हैं, वाटरमेलन को वाटरमेलन भी बोलते हैं, बट इन सबको एक सेम कैटेगरी में रखते हैं, फ्रूट। तो फ्रूट क्या है? एक्चुअली में कलेक्शन है इन सारे ही फ्रूट्स का। ये जो फ्रूट है वो अपने आप में क्या है? एक सेट है। और ये फ्रूट क्या है? कलेक्शन है इन सारे ऑब्जेक्ट्स का। जैसे अगर मैं इनको ऑब्जेक्ट्स बोल दूं, एप्पल को, गुआवा को, वाटरमेलन को, कीवी को, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेट फ्रूट में आते हैं। तो फ्रूट अपने आप में क्या हुआ? एक कलेक्शन हुआ। सिमिलरली मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है? मैथमेटिक्स में जो सेट होता है वो सेट भी क्या होता है? एक तरीके का कलेक्शन होता है, बट जो कलेक्शन हम लिख रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी फ्रूट जो है रिपीट नहीं किया है, मतलब मैंने एप्पल को दोबारा से नहीं लिखा है, कीवी को मैंने फिर से नहीं लिखा है। तो वैसे ही जो भी हम सेट लिखते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन क्या होता है सेट का? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है बच्चों? सेट एक तरीके का कलेक्शन है, बट जो भी कलेक्शन हम करते हैं, जिन चीज़ों का कलेक्शन हम करते हैं, वो कलेक्शन क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। और जो भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट भी होने साथ साथ। मतलब हम सेम ऑब्जेक्ट्स को एक ही सेट में दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और एक सेट बी हो गया, बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेट लिखते हैं। हमारे पूरे सेट के अंदर हम सेम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। सेट को हमेशा हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए मैंने लिखा है, बी लिखा है, कोई भी कैपिटल लेटर यानी कि कोई भी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो सेट होता है, सेट को हमेशा क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने दो कर्ली ब्रैकेट बना दिए, और जो भी कलेक्शन मैं कर रही हूँ उसे मैं क्या करूंगी? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी। सिमिलरली बी भी क्या है? एक सेट है। सेट को हमेशा हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने कैपिटल बी लिखा है। और सेट का जो कलेक्शन होता है वो हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट मैंने बना दिए, और मैं कलेक्शन कर रही हूँ 3 नेचुरल नंबर्स का। तो बी क्या है? एक्चुअली में बी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कलेक्शन है 3 नेचुरल नंबर से उनको मैंने लिख दिया। तो ये क्या है? ये सारे सेट है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाती हूँ। मैंने बच्चों अभी आप लोगों से क्या कहा कि जो सेट होता है वो एक तरीके का कलेक्शन होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने बोला आप लोगों को कि सेट को हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिए। नाउ इसके बाद सेट का जो भी कलेक्शन होता है, जिन चीज़ों का हम कलेक्ट करते हैं उन कलेक्शंस को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो गिवन कलेक्शन है, यानी जो कलेक्शन ए है, कलेक्शन बी एंड कलेक्शन सी है, ये सेट है या नहीं, ये हमें क्या करना है? यहाँ पे डिसाइड करना है। नाउ देखेंगे ए कलेक्शन क्या है? ऑल गर्ल्स ऑफ अ क्लास 10th ए। जितने भी 10th ए की गर्ल्स है वो क्या है? कलेक्शन ए में है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सेट है। क्यों है ये सेट? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जितने भी 10th ए के जितने भी गर्ल्स होंगे वो कलेक्शन ए में आएंगे। आपके भी अकॉर्डिंग जितने भी गर्ल्स होंगे 10th ए के वो सारे ए के ही अंदर आएंगे। सिमिलरली जितने भी बॉयज होंगे 10th ए के वो भी क्या होंगे? कलेक्शन बी में आएंगे। तो सबके अकॉर्डिंग जो ये कलेक्शन है वो सेम होगा, इसीलिए
ए और बी जो कलेक्शन है वो एक सेट है, तो यहाँ पे दोनों के लिए क्या होगा, राइट मार्क होगा, दोनों ही क्या है, सेट है दोनों कलेक्शन। बट यहाँ पे जो सी कलेक्शन मैंने लिखा है वो क्या लिखा है मैंने, ऑल स्मार्ट गर्ल्स ऑफ 10th ए। तो ये हम बच्चों डिसाइड नहीं कर सकते कि जो भी बच्चे यानी जितने गर्ल्स है 10th ए में उसमें से कौन स्मार्ट है या फिर कौन थोड़ा सा स्मार्ट नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है जो बच्चे अभी स्मार्ट नहीं है वो आफ्टर 2 मंथ क्या हो जाए, स्मार्ट हो जाए। तो ऐसे क्या होगा, हमारा सेट चेंज होगा। तो सेट कभी भी चेंज नहीं होता है, सेट हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इसीलिए जो सी है वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि सेट क्या होता है, उसको हम सेट बाद में सेट को हम कैसे लिखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि सेट को हम कैसे लिखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि कोई भी जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शन करते हैं और अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, उनके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है कलेक्शन में अगर वो डिस्टिंक्ट है, तो मैथमेटिक्स में इस तरीके के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाया कि जितने भी 10th ए के गर्ल्स है सभी के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब मेरे लिए भी 10th ए के गर्ल्स कलेक्शन ए में आएंगे, आपके लिए भी कलेक्शन बी ए में ही होंगे। तो जो ए है नाउ, अब हम समझेंगे कि अब हम सेट को कैसे लिखते हैं। तो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, और लिस्टिंग मेथड का अल्टरनेट नेम होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। दूसरा एक तरीका होता है सेट को लिखने का सेट बिल्डर मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं इसका अल्टरनेट नेम हो गया रूल मेथड। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि लिस्टिंग मेथड में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सपोज ए क्या है, एक सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, बट जो भी नेचुरल नंबर्स है वो क्या है, लेस देन 10 है। तो यहाँ पर अब लिस्टिंग मेथड के थ्रू मैं बताती हूँ आपको कि कैसे लिखते हैं सेट को। तो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से सेट को जैसे हम डिनोट करते हैं वैसे ही कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। बस हमें क्या करना होता है, सेट के लीस्ट बनाने होते हैं। मतलब जो भी मेंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं हम, हमें क्या करना है, दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उन मेंबर्स को लिखना होता है बस। अब यहाँ पर कौन कौन से कलेक्शन हम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन हम कर रहे हैं, बट नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया, हमने सेट ए को हमने क्या किया, लिस्टिंग मेथड के थ्रू हमने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे सेट बिल्डर मेथड के लिए। नाउ इसी सेट को हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी सेट गिवन होता है उस सेट को हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। अब ये क्या है, ये सारे ही नेचुरल नंबर्स है ना, तो पहले हम इनको वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पर भी आप कोई भी स्मॉल लेटर अज्यूम कर सकते हो। इसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी सी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब होता है सच दैट ये x क्या है, x जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। एक्चुअली x क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। एलिमेंट, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट, इन सारे ही, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन ऑब्जेक्ट्स का एक ही नाम होता है, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट, सब कुछ भी इनको बुला सकते हो। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स मैंने लिखे हैं सेट ए में, ये क्या है, एलिमेंट्स है सेट ए के, यही क्या है, मेंबर्स है सेट ए के, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है सेट ए के। सिमिलरली मैंने आपसे क्या कहा था कि सेट ए को हम क्या करेंगे, इस सेट ए को, लिस्टिंग को हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं सेट को, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल x ले लिया। इसके बाद हम एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब होता है सच दैट
बट ये जितने भी एक्स है ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते, तो हमने एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख दिया, कॉमा लगा देंगे, कॉमा का मतलब होता है एंड। उसके बाद ये जो नेचुरल नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है लेस देन एंड इक्वल टू, कितने नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, 9 तक, तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, 9 है। तो ये हो गया, हमने क्या किया, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, जैसे देखो ये मैंने यहाँ पे दो सेट लिखा है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 1 3 है। तो यहाँ पर जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट में कभी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे सेम एलिमेंट सेट बी में, सेट बी वाले जो एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट सेट ए में है। तो ये जो दोनों सेट है, ये दोनों सेट क्या है, सेम सेट है। ये दोनों सेट क्या है, सेम सेट है। इनको हम डिफरेंट सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब भी हम सेट लिखते हैं तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो भी हम अरेंज करते हैं सेट के अंदर, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो किसी भी ऑर्डर में फिक्स नहीं होता है। मतलब अरेंजमेंट आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, सेट को लिखते वक्त ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसलिए जो गिवन दोनों सेट है वो क्या है, सेम सेट है। ये सेट ए एंड सेट बी दोनों ही सेट क्या है, सेम सेट है। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते, प्रैक्टिस सेट 1.1। तो अब मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक शो करती हूँ और बताती हूँ कि क्वेश्चंस क्या है ना। बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सेट को हमें लिस्ट फॉर्म में लिखना है। रोस्टर का अल्टरनेट नेम क्या है, लिस्टिंग। तो लिस्टिंग का मतलब क्या हो गया, हमें सेट के लिस्ट बनाने। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल लेटर ए लिख देंगे। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि सेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। इसके बाद हम किसका कलेक्शन करें, इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करें। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बट इवन मतलब क्या होता है, इवन मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से जो डिविजिबल होंगे वो होंगे 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। तो हमारा सेट ए जो है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। जैसे कि देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, 2 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और 2 होता है। कैसे दो फैक्टर्स होते हैं, जो 2 होता है वो 1 के टेबल में आता है और सिर्फ अपने खुद इटसेल्फ टेबल में आता है। तो इसलिए 2 के क्या है, दो ही फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे नंबर जो सिर्फ सेल्फ टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो 3 भी क्या एक प्राइम है। 3 क्या है, उसके पास भी दो ही फैक्टर है। 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 और 3 डिवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं समझने के कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 बोलूँ तो 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है। 4 के कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 4, 3 फैक्टर्स हुए। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है, बट 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 2 एंड 3 क्या है, प्राइम नंबर है। जो नंबर 1 होता है वो नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हमें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो अभी मैंने बताया इवन मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 2 3 में कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, 2 ही है। तो पूरे प्राइम नंबर्स के सेट में जितने भी आप बोलो, 1 से लेके 100 बोलो, 1 से 200 बोलो, सारे प्राइम्स नंबर में सिर्फ हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। तो यहाँ पे आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो सेट को डिनोट करने के लिए। सपोज मैंने P यूज कर लिया, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बना के आप क्या करोगे, जो भी कलेक्शन है उन ऑब्जेक्ट्स को आप करली ब्रैकेट में लिखोगे। हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन में सिर्फ एक ही नंबर है जो है 2।
तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमें पता है, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, ये सारे नंबर्स मिलकर एक सेट फॉर्म करते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स बोला है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर ले लेंगे, सपोज यहाँ मैंने बी लिख दिया। अब जो सेट के एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, उनको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हो गया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नाउ इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। तो 7 बेसिक साउंड क्या है सरगम के, इसको सपोज हम सेट एस से डिनोट कर देते हैं। 7 बेसिक साउंड क्या है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर से हम सा नहीं लिखेंगे। 7 बेसिक 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक सरगम हमने लिख दिया। उसके बाद सा आ रहा है, लेकिन किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें रिपीट नहीं करना होता है, इसलिए हमें यहाँ तक फिनिश कर देना है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पहले समझा देती हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमें क्या करना है, जो भी ये गिवन सेकंड क्वेश्चन है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो सिंबल देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग ये सिंबल देख रहे हो, इस पर क्या है, क्रॉस का क्रॉस यहाँ पर बना हुआ है। तो इनको हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखकर बताना है। नाउ 4/3, यहाँ पर देखो ये जो साइन है इसका मतलब क्या है कि 4/3 एलिमेंट है सेट क्यू का। ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब है -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। तो इसको हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। इस तरीके से हमें लिखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट एन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है P इज इक्वल टू, अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ सेट है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ बच्चों थर्ड क्वेश्चन है P इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ सेट है। अभी मैंने बताया था कि जब हम वेरिएबल यूज करके सेट को लिखते हैं तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, रूल फॉर्म बोलते हैं। तो ये रूल मेथड के थ्रू लिखा हुआ सेट है, सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ सेट है। तो ये वेरिएबल्स है, तो इसमें जो सेट होगा इसको हमें कैसे लिखना है, P क्या है, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो स्मॉल लाइंस जो हम बनाते हैं सेट लिखते टाइम, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, सो सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। सेट P क्या है, ये उन सारे P का सेट है जो कि P क्या है, ऑड नंबर से। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सेट P is a set of all p's such that p is an odd number। क्या है, सेट p जो है वो इसमें वो सारे p आएंगे जो p क्या है एक्चुअली में ऑड नंबर से। तो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन थर्ड पर मूव करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बच्चों फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। सपोज एग्जाम्पल है, आपको खुद से एग्जाम्पल लेने हैं तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि A इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसको हमें क्या करना है, लिस्टिंग मेथड और रूल्स मेथड के थ्रू हमें लिखकर बताना है। लिस्टिंग को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रोस्टर मेथड लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में लिस्टिंग मेथड लिखा है, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड दोनों ही सेम मेथड होते हैं। सेकंड मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, बी इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड साइंस। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब हमें कोई भी कैपिटल लेटर यूज करना है तो हम सपोज यहाँ पे ए यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। सेट ए क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, बट इवन नेचुरल नंबर्स में लेस देन 10 जो है वो कलेक्शन जो है हमारा वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 2 4 6 8
10 से कम बोला है तो हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेट हो गया फिनिश। अब इसके बाद सेम सेट को हमें क्या करना है, लिस्टिंग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेम सेट को हमें क्या करना है, रूल्स फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज कर लेती हूँ, इसके बाद स्मॉल लाइन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं सच दैट। उसके बाद एक्स क्या है एक्चुअली में, एक्स है एक्चुअली में यहाँ पर ये जो 2 4 6 8 है, ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स है। तो हम लिखेंगे 2n, कॉमा लगा देंगे, कॉमा का मतलब होगा एंड। बट ये n क्या है, n जो है 2 के मल्टीपल्स तो हुए है, लेकिन 2 के मल्टीपल्स क्या है एक्चुअली में, नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई होते ना। तो n जो है वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, कॉमा n इज लेस देन, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, लेस देन n इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ, अब ध्यान से समझो कि रूल्स मेथड में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर रूल्स मेथड में हम क्या करते हैं, लिस्टिंग मेथड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको वेरिएबल्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब ये क्या हो गया, सेट ए है, सेम सेट ए है, ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, करली ब्रैकेट बना दिया। यहाँ पे अब क्या है, ये जो भी एलिमेंट्स है उनको मैं वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, ये सच दैट का साइन है। एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्स एक्चुअली में एलिमेंट्स है सेट ए के, ये एक्स क्या है एक्चुअली में एलिमेंट्स है सेट ए के। बट एक्स है क्या, ये तो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एक्स क्या है, 2n है, 2n मतलब 2n यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए सेट ए के। अब n क्या है यहाँ पे, n नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स कितने हमने लिए, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स क्या है, n मस्ट बी लेस देन n इक्वल टू 4 लिया है, मतलब n हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो x हमें क्या मिल जाएगा, 2। जब हम n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो x मिल जाएगा 4। जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा 6। और जब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो x मिल जाएगा हमें 8। तो ये जो सेट है एक्चुअली में ये किसके इक्वल है, इसी सेट के इक्वल है। तो हमें इस तरीके से लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेकंड एग्जांपल है, बी इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड साइंस। तो रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड में हमें क्या करना होता है, सिर्फ लिस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ, करली ब्रैकेट बना देती हूँ। अब हमें क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सेट बी में लिखना है, मतलब कौन कौन से लेटर से मिलकर ये वर्ड साइंस प्रिपेयर हुआ है वो लेटर्स हमें लिखने। नाउ एस है, सी है, आई है, ई है, उसके बाद एन है, फिर से सी दिया है साइंस में, लेकिन सी को हम फिर से नहीं लिख सकते क्योंकि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टिंक्ट यानी सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसलिए सी को हम दोबारा नहीं लिख सकते। फिर ई है यहाँ पे, ई को भी हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से हमने क्या किया, गिवन सेट को, यानी गिवन जो हमने बी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, इसको हमने क्या किया, रोस्टर मेथड के थ्रू यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी बी सेट को, यानी कि ये जो रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है इसको हम रूल्स मेथड में लिखेंगे। तो बी क्या है एक्चुअली, सेट है। इस सेट में हम क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। तो हम कोई भी वेरिएबल एक्स ले लेंगे सच दैट एक्स इज अ लेटर। एक्स क्या है एक्चुअली में, एक्स लेटर से, किस वर्ड का, लेटर ऑफ वर्ड साइंस, SCIENCE। ठीक है, तो x क्या है, x वो सारे एलिमेंट है सेट बी के जहाँ की x क्या है, लेटर है वर्ड साइंस का, मतलब साइंस वर्ड्स के जो भी लेटर होंगे वो क्या है, सेट बी का एलिमेंट्स है। तो इसे हमने क्या किया, ऐसे हमने जो भी एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, इसको हमने क्या किया है, रूल्स मेथड के थ्रू एक्सप्रेस किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। हमें क्या करना है, अगेन लिस्ट बनाना है सेट के। लिस्ट मेथड में हमें लिखना है गिवन कलेक्शंस को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर जो होते हैं उसके मंथ के नाम क्या होते हैं, उनके मंथ के नाम होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये सब क्या हो गए हमारे इंडियन सोलर ईयर के नेम्स, इंडियन सोलर जो ईयर, इंडियन सोलर ईयर के मंथ के नेम हो गए। तो अभी हमको इन्हें क्या करना है, सेट ए, किसी भी सेट में लिखना है। तो हम यहाँ पे ए कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, उसके बाद आषाढ़, श्रावण,
फिर उसके बाद भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, इसके बाद आता है पौष, फिर माघ, फाल्गुन, पौष, माघ एंड फाल्गुन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट है इस वर्ड, उनके लेटर्स को हमें लिखना है। किस किस फॉर्म में लिखना है? लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन सेकंड का यहाँ पे मैं आंसर डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, बी ले लिया सपोज। कॉम्प्लीमेंट वर्ड के जो लेटर्स है वो हो गए सी, ओ, एम, पी, एल, ई। उसके बाद फिर से एम है तो एम हम नहीं लिखेंगे, फिर से ई है नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे और टी लिख देंगे। तो ये सारा क्या हो गया, हमने कॉम्प्लीमेंट वर्ड के जो लेटर्स है उसको हमने क्या किया, लिस्टिंग मेथड के थ्रू एक्सप्रेस किया है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या है? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन है ईयर, नोज, आई, टंग, टंग और स्किन। ये सब क्या है, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन है। इसके बाद फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। नाउ प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। और 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है। तो हमें 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 1 से तक के 20 के प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये सब क्या हो गए, सेट डी में आ गए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी कॉन्टिनेंट है उनके हमें क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में लिख देती हूँ। सपोज मैं इस सेट को सेट ई से, लेटर ई से एक्सप्रेस कर देती हूँ। इसके बाद कॉन्टिनेंट के नेम क्या क्या होते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और क्या क्या होता है बच्चों, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसको मैं काउंट कर लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो 7 कॉन्टिनेंट्स के हमने यहाँ पे नेम लिख दिए। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। हमें क्या करना है, ये जितने भी गिवन सेट है इनको हमें रूल्स मेथड के थ्रू लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, सेट को लिखना है। रूल मेथड मतलब क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को यूज करके सेट को लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ये सारे ही नंबर्स क्या है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, कोई भी हम वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पे। तो सपोज मैं वेरिएबल्स क्या करती हूँ, एक्स यूज कर लेती हूँ। एक्स के बाद हमें स्मॉल लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब होता है सच दैट एक्स क्या है, एक्स एक्चुअली में है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एन स्क्वायर, एंड का साइन बना देंगे। एंड ये जो एन है ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद ये जो परफेक्ट स्क्वायर ये क्या है, 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे एन मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रूल मेथड में एक्सप्रेस करेंगे। मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझो आप कि ए जो सेट है, सिमिलरली हम ए लिखेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सेट को हमें वेरिएबल के थ्रू एक्सप्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लिया, इसके बाद सच दैट का साइन बना दिया। इसके बाद जो एक्स है वो एक्चुअली में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक्स इज इक्वल टू हमने यहाँ एन स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो।
एन स्क्वायर, पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। इसके बाद ये एन क्या है, नेचुरल नंबर्स है एक्चुअली में, क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ऐसे ही करके एन जो है वो नेचुरल नंबर्स होंगे। बट हमारा जो सेट है वो फाइनाइट है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए भी हमें एक लिमिट यहाँ पे फाइंड करनी है। तो लिमिट क्या होनी चाहिए कि एन जो है वो लेस देन एन इक्वल टू 10 होना चाहिए। मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स हम लेंगे वो 1 से लेके 10 तक के ही लेंगे। और जब हम एन की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें जो भी एक्स मिलेगा वो एक्स क्या होगा, एक्चुअली सेट ए का ही मेंबर होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सेट ए को रूल्स मेथड के थ्रू लिखना है। अब सिमिलरली सेट बी को भी हम क्या करेंगे, रूल्स मेथड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज मैंने यहाँ वेरिएबल वाई ले लिया, इसके बाद सच दैट का साइन मैंने बनाया। बट वाई एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे सेट बी को, तो सेट बी है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ये सारे नंबर्स क्या है, मल्टीपल है 6 के, तो 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। सारे जब भी मल्टीपल्स क्या होते हैं, एक्चुअली में ये टेबल ही है ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 6 18, 6 4 24। तो ये जो सारे नंबर्स है क्या है, नेचुरल नंबर्स को जब हमने 6 को क्या है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तब ये सारे नंबर्स हमें मिले। तो हम यहाँ पे 6 एन लिख देंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। एन क्या है, एन है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सेट हमारा फाइनाइट है। तो नेचुरल नंबर हमें कितने लेने होंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो हम यहाँ पे 8 ले लेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू, एन क्या है एक्चुअली में नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो एन हमें कहाँ तक लेना है, 8 तक लेना है। अब एन की जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1, तो वाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो वाई हो जाएगा 12, 3 पुट करेंगे तो वाई हो जाएगा 18। और यही सारे जो नंबर्स है हमें क्या मिलेंगे, इस सेट के अंदर हमें मिल जाएंगे। अब सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है सी इज इक्वल टू, और कुछ लेटर्स हमें दिए हैं SMILE। तब हमें क्या करना है, इस सेम सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, रूल्स फॉर्म में लिखकर बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज मैंने वेरिएबल p ले लिया, सच दैट p इज अ लेटर। p क्या है, p लेटर्स है ऑफ द वर्ड, कौन से वर्ड का। अब इन लेटर्स को मिलाकर कौन सा वर्ड बन रहा होगा, तो इन लेटर्स को मिलाकर जो वर्ड बनता है वो होता है स्माइल वर्ड भी बनता है, मिसाइल वर्ड भी बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे SMILE। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन 3 को हमने रूल्स मेथड के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद फोर्थ है यहाँ पे D इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो D क्या है, एक्चुअली में डेज है वीक के। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक वेरिएबल के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया x, सच दैट x इज अ डेज, x इज अ डेज ऑफ वीक। बस इतना ही लिखना है आपको। x क्या है एक्चुअली में, d है, d इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ डेज ऑफ वीक। x क्या है, वीक के डेज है, तो x क्या होगा, मस्ट बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ही होगा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या हुआ हमारे, एक्चुअली हमने क्या किया, इसी सेट को वेरिएबल्स फॉर्म में लिखकर एक्सप्रेस किया है। नाउ इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे x दिया हुआ है और कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। तो इन ये जो लेटर्स है, इन लेटर्स को मिला के कौन सा वर्ड बनेगा, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज हमने y ले लिया, सच दैट y इज अ लेटर, y क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड ईट। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स दिए ना, तो हम स्मॉल लेटर लिखेंगे। सो y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ई। इस तरीके से क्या होगा, हमारा सेट फिनिश हो जाए। इस तरीके से क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पे फिनिश हो गया। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लग रही है, तो बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने जो भी पढ़ाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे।